हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट पर क्या बीजेपी सबको हैरान करने वाली है? इन दोनों सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या सबको आश्चर्यचकित कर देगा? इन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी 2014 भी जीती, 2019 भी जीती। उसके बावजूद यहां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहली लिस्ट में क्यों नहीं किया गया? इसे लेकर तरह तरह के कयास हैं, तरह तरह की अटकलें हैं। चर्चाएं हैं कि सिटिंग एमपीज का टिकट काटा जा रहा है। चर्चाएं बहुत तरीके की चल रही हैं। अब सवाल है कि बीजेपी जिस तरीके से बिसात बिछा रही है, जो मुद्दे उठा रही है, उसके मायने क्या हैं? ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें हम कह सकते हैं इन्होंने देश से ज्यादा प्राथमिकता किसको दी है? अपनी पार्टी को दी है, अपने दल को दी है, जबकि देश सबसे आगे होता है। विदेशों में जाकर भी अनेकों बार उन्होंने इस प्रकार के काम किए हैं जिससे देश की साख गिरे। केवल और केवल देश की जनता को वोट बैंक की तरह प्रयोग करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने इन सब की दुकानों पर इनका शटर गिराने का काम किया है। इनकी ये जो दुकानें, जो फर्जी दुकानें चल रही थी, इन दुकानों पर ताला लगाने का काम किया है। हरिद्वार जिले के लक्सर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विरोधियों पर निशाना साधा। पार्टी उम्मीदवार को लेकर, पार्टी कैंडिडेट को लेकर कुछ नहीं कहा। निशंक कार्यक्रम में मौजूद जरूर थे, लेकिन सियासी तौर पर संभावनाओं का खेल खत्म समझा जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा, इसको लेकर अभी कई तरीके के सवाल ऐसे हैं जिन पर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी गर्म है। बीजेपी के अंदर भी कई तरीके की आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब फिलहाल मिल नहीं रहा। इसीलिए पार्टी के तमाम नेता यही कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं, कमल का फूल देखिए। आज आप और हम खाली सांसद नहीं चुनेंगे अपना। पार्टी किसको भी कह सकती है, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। जिसको भी कमल का फूल मिल गया सिंबल इलेक्शन का, हमें कमल के फूल को जिताना है। हमें इंसान को नहीं देखना है, हमें कमल के फूल को देखना है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्त्री और कार्यकर्ता हैं। हमारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं, हमारे भाई बहन बड़े छोटे सब साथ में हैं। कोई हमारे धर्म की दीवार नहीं। बीजेपी हाईकमान जब तक नाम का ऐलान नहीं करता, तब तक इसी तरीके से उलझनें बनी रहेंगी, और पार्टी के नेता भी यही कहते रहेंगे कि चेहरा नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह देखिए। लेकिन असल में सवाल बीजेपी की उलझन का है। बीजेपी को किस बात का डर लग रहा है, चाहे पौड़ी हो या हरिद्वार हो। यहाँ जब बीजेपी का कोर वोट बैंक है, बेस है कार्यकर्ताओं का, तो उसके बावजूद टिकट का डिक्लेयर ना करना कई तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े कर रहा है। और अब क्या यहाँ किसी और संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, या फिर पार्टी लीडरशिप कुछ ऐसा सोच रही है कि आने वाले वक्त के लिए एक नई तरीके की बिसात बिछाई जाए? और हरिद्वार या पौड़ी बीजेपी किसी कीमत पर लूज नहीं करना चाहती, हारना नहीं चाहती। इसीलिए एक रणनीति इस तरीके की बनाई जा रही है कि सबको अभी फिलहाल सस्पेंस में रखा जाए। लेकिन वो नाम कौन होंगे, किस तरीके के होंगे, क्या बीजेपी सबको अलग तरीके की रणनीति के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रही है, इस पर भी चर्चाएं हैं। चर्चा तो यहां तक है कि दावेदारों की दौड़ में एक विधायक का नाम भी हरिद्वार में शामिल हो गया है। पौड़ी में कौन होगा, कोई पैराशूट उम्मीदवार आएगा या जमीनी कार्यकर्ता होगा, पुराना चेहरा होगा या नया चेहरा होगा, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है।